बिहार की राजनीतिक गलियारों से फिर एक जो खबर आ रही है काफी चौंकाने वाली। अगले 48 घंटा अगर आप दिल थाम कर बैठे होंगे तो कुछ ऐसा खबर सामने में आ सकता है जो सबको चौंका कर रख देगा। जी हाँ, बिहार में फिर से सत्ता परिवर्तन की बातें, सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहटें तेजी से वायरल हो रही है। जितनी जुबान उतनी तरीके की बातें सुनाई दे रहा है। इस बात का कयास तब से लगाया गया आज रात से ही, जब इस बात का चर्चा होने लगा कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से बातचीत किया है। और इस बातचीत के कई मायने निकाले जाते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ के जानकार कहते हैं कि अगले 48 घंटे में जदयू भाजपा अलग हो सकते हैं। एक बार फिर महागठबंधन की सरकार बन सकता है। जदयू, राजद और कांग्रेस की सरकार फिर से बन सकती है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब ऐसा लग रहा है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा और जदयू और भाजपा की जोड़ी है वो टूट जाएगी। समय समय पर ये होते आया है। जदयू और भाजपा के रिश्ते में खटास कोई पहली दफा नहीं दिख रहा है। इससे पहले भी कई मर्तबा ऐसे कयास लगाए गए, ऐसे उम्मीद जताए गए कि शायद अब ये सरकार नहीं टिकने वाली, ये सरकार टूट जाएगी। एक नई सरकार की उम्मीद लगाया जा रहा था। लेकिन अब की बार जो माहौल बन रहा है, ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि अब जदयू और भाजपा बहुत दिनों तक एक साथ नहीं रह सकते हैं। आरसीपी सिंह के इस्तीफा के बाद बिहार की सियासत काफ़ी गर्मा गई और आरसीपी सिंह ने जब जदयू की सदस्यता से इस्तीफा दिया तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, जब उनसे पत्रकारों ने ये सवाल किया था कि क्या नीतीश कुमार कभी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो इस जवाब में उन्होंने कहा कि 7 जन्म तक नहीं बन पाएंगे। आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के बीच दूरियां काफ़ी लंबे समय से हैं। इन लोगों का मतभेद बहुत पहले से चल रहा था। साल भर पहले जब आरसीपी सिंह कैबिनेट मंत्री में शामिल किया गया था तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बात की जानकारी भी नहीं दी गई थी। उन्हें मंत्रिमंडल में कैबिनेट में शामिल कर लिया गया। बीते दिनों से, कई महीनों से 21 दिनों में 4 केंद्रीय केंद्र में हुई मीटिंगों में नीतीश कुमार ने हिस्सेदारी नहीं लिया। हाल ही में जब नीति आयोग की बैठक हुई तो उसमें भी नीतीश कुमार नदारद थे। 21 दिनों के अंदर 4 ऐसी मीटिंगें थी जिसका बायकॉट किया गया नीतीश कुमार के तरफ से, उसमें वो शामिल नहीं हुए। नीति आयोग का जिस दिन मीटिंग था, हालांकि उस दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 जगह पर बिहार में सभाएं की, लेकिन नीति आयोग की मीटिंग में वो शामिल होना मुनासिब नहीं समझे। इसी से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। स्पीकर को लेकर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी अलग राय रखते हैं। जो मौजूदा स्पीकर है बिहार में, उनको लेकर नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। वो उनके पसंद में शामिल नहीं है, उन्हें बदलने की मांग बार बार कर रहे थे। सदन की कार्रवाई के दौरान बीच में मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार ने किस तरह से अपना आपा खो दिया और दोनों के बीच जो तकरार हुई, जो बातें हुई, इसे पूरे बिहार ने देखा, पूरे बिहार के साथ पूरे हिंदुस्तान ने देखा। हालांकि ये बातें सामने निकल कर आती रहती है कि जनता दल यूनाइटेड और भाजपा की जोड़ी बेमेल जोड़ी है, लेकिन फिर बिगड़ते बिगड़ते संभल भी जाती है जोड़ी। अब जबकि नीतीश कुमार ने कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी से बातचीत किया है, इस बातचीत के बाद विपक्षी पार्टियों में भी हलचल मच गई है और कांग्रेस ने अपने तमाम सांसद और विधायकों को पटना बुला लिया है, जहाँ पर एक मीटिंग की जाएगी। मीटिंग के बाद इसमें कई डिसीजन लेने हैं। मदन मोहन झा, जो कि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष है, इन सारे घटनाक्रम को लेकर उन्होंने कहा कि जो बातचीत हुई है उसके बहुत मायने हैं, क्योंकि जदयू और भाजपा के रिश्ते बहुत पहले से अच्छे नहीं रहे और राजनीति है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। एक बार फिर से ये उम्मीद लगाई जा रही है, ये आस लगाए जा रहे हैं, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में फिर से सत्ता परिवर्तन हो सकता है। नीतीश कुमार वैसे भी कब क्या कर सकते हैं, कब वो क्या निर्णय ले सकते हैं, ये किसी को पता नहीं होता। पहले आरजेडी, कांग्रेस और जदयू मिलकर ही सरकार में था, लेकिन बीच में फिर इसे छोड़कर जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर सरकार बना लिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से ये खबरें आ रही है कि अगले 48 घंटा में ये खबर आ सकता है कि बिहार में फिर से सत्ता परिवर्तन के आसार नजर आ रहे हैं। वक्त बताएगा कि इस खबर में कितनी सच्चाई है, क्या कुछ हो रहा है। अगला 48 घंटा बिहार की राजनीति के लिए काफ़ी अहम है। बहुत सारे
पत्ते साफ हो जाएंगे और जो राजनीति का धुंधली सी तस्वीर नजर आ रही है 48 घंटे के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि ये तस्वीर साफ होता जाए। केडीपी दर्पण में मैं रमीज रेजा, हम मिलेंगे आपसे एक नई मुद्दा एक नई टॉपिक के साथ। आज हम आपसे लेते हैं विदा। अगर आप चैनल में नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं। शुक्रिया, धन्यवाद।